हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12 के सॉल्यूशन के अंदर चैप्टर सॉल्यूशन में अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था गैस इन लिक्विड, कंसंट्रेशन टर्म्स, हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड में था, प्रेशर का इफेक्ट था उसमें। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, रॉल्स लॉ के अंदर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं वो। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉलिड इन लिक्विड के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप की होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑल्सो। कलेक्टिव प्रॉपर्टीज है चार टाइप की, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहला मैं स्टार्ट किया था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसमें रॉल्स लॉ था कि जब किसी सॉल्यूट कैसा होना चाहिए सॉल्यूट होना चाहिए हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट के अंदर लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो लिक्विड सॉल्वेंट का उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आता है वो डायरेक्टली इक्वल होता है सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन हमने क्या उसमें ऐड कर रखी है या क्या उसके अंदर प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन इन सब के लिए हम मेजर कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि किस मेजरमेंट या किस टाइप से हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं या मेजरमेंट क्या है उसका। देन मेजरमेंट ऑफ RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड मेजरमेंट जो कर रहे हैं उसमें जो एपरेटस यूज कर रहे हैं मेथड का नाम है ओस्टवाल्ड एंड वाकर प्रोसेस या वाकर मेथड, WALKER मेथड। ओस्टवाल्ड वाकर मेथड से हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को कंसीडर करते हैं। ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड में ड्राई गैस को, किसी भी ड्राई गैस को इस टाइप से है इस टाइप के एपरेटस है जिसके अंदर यहाँ पे हमने सॉल्यूशन का मतलब समझ गए होंगे आप। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों उसमें प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन बना रखा है और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट यूज किया है। ये 3 बल्ब यूज किए हैं, इसके अंदर सॉल्यूशन है और यहाँ पे 3 बल्ब जो यूज किए गए हैं इनके अंदर प्योर सॉल्वेंट है। इसी सॉल्वेंट में हमने इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है। सॉल्यूशन के अंदर कोई ना कोई इस सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर रखा है। यहाँ पे हमने एक यू शेप ट्यूब ली है जिसके अंदर यू शेप ट्यूब के अंदर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड फिल कर रखा है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। यहां से हम ड्राई एयर या ड्राई गैस, कोई भी एयर या फिर गैस हम इसके अंदर से फिल करते हैं, फ्लो करवा रहे हैं। तो होगा क्या, सबसे पहले एनहाइड्रस CaCl2 से यू शेप ट्यूब को हम फिल करके उसका वेट कर लेंगे कि उसका कितना वेट है।
टोटल वेट हमारे पास आ जाएगा CaCl2 प्लस यू सेप ट्यूब, इन दोनों का टोटल वेट हमारे पास पहले से होगा। सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट, कुछ अमाउंट सॉल्यूशन का जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए, या नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 बल्ब या 3 से ज़्यादा बल्ब भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 3 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए कि यहाँ से जो ड्राई एयर आई, वो ड्राई एयर जब इस सॉल्यूशन में से निकलेगी तो सॉल्यूशन में से निकलने के बाद ये मॉइस्ट हो चुकी होगी। अब जो इसकी मॉइस्टिंग आएगी वो इसके वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगी। अगर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो मॉइस्चर ज़्यादा आएगा, वेपर प्रेशर कम है तो मॉइस्चर कम होगी इसके अंदर। ड्राई एयर यहाँ से जाएगी, मॉइस्ट एयर यहाँ से जाने के बाद इन बल्ब से निकलेगी जिसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है, फिर ये जाके कैल्शियम क्लोराइड, ड्राई एयर के अंदर जो सॉल्वेंट है, जनरली हम वाटर यूज कर रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। हमारे पास 3 चीजें होंगी यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन लिया है उसके वेट में लॉस आएगा, मास लॉस होगा इसका, क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट आगे चला गया है, और प्योर सॉल्वेंट है इसके मास में भी लॉस आएगा, कुछ पार्ट इसके अंदर से भी आगे जाएगा, और ये वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। तो कैल्शियम क्लोराइड जो एनहाइड्रस हमने यू शेप ट्यूब में यूज किया है उसका मास इंक्रीज हो चुका हुआ। फाइनल मास हम पता लगा लेंगे दोबारा से इसको बैलेंस करके। ध्यान दो अब यहाँ पे कि सपोज करो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, PS है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, P0 है, और मैंने आपको ये बता रखा है कि P0 इज ग्रेटर देन PS, P0 PS से ज्यादा होता है, यानी कि इसका वेपर प्रेशर कम है और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। जो ड्राई एयर आ रही है वो तीनों बल्ब से जब निकलेगी तो मॉइस्ट होकर जाएगी, वो डायरेक्टली पोर्शन होगा इसके वेपर प्रेशर पे, कि इसका वेपर प्रेशर कितना है उसके डायरेक्टली पोर्शन ये मॉइस्ट हो जाएगी। यानी मास लॉस जो आएगा जो इसके वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतनी वेपर एयर के साथ फ्लो हो जाएगी, तो मास लॉस जो आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, PS पे। उसके बाद यहाँ से जो एयर आनी चाहिए वो सैचुरेटेड होके जानी चाहिए। सैचुरेटेड होने की वजह से ही हमने यहाँ पे 3 बल्ब यूज किए हैं, 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं तो सैचुरेशन अच्छा रहेगा, 3 से कम बल्ब यूज करेंगे तो सैचुरेशन अच्छा नहीं होगा। हमारे पास जो एयर आगे जाएगी वो सैचुरेटेड होगी इसकी वेपर से, आगे जाने के बाद यहाँ से भी सैचुरेटेड होगी, तो 3 बल्ब या 3 से ज्यादा बल्ब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब रही बात ये कि यहाँ से जो मास लॉस आया वो PS के अकॉर्डिंग आया, यानी कि कुछ वॉल्यूम इसका चेंज हो गया, कुछ वेपर इसके साथ निकल गई और वो केवल सॉल्वेंट की निकलेगी, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो सॉल्यूट वेपराइज नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हमने यूज किया था। इसमें वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा केवल सॉल्वेंट पे, और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो PS है फिलहाल, जो कि इसके वेपर प्रेशर से कम है। तो सैचुरेटेड होकर जब एयर गई तो यहाँ से मास लॉस कर गई, उसके बाद यहाँ से बाद में जो सैचुरेशन आएगा उसका वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, क्योंकि पहले से सैचुरेटेड होगी PS के अकॉर्डिंग। सपोज करो कि PS था 450 और P0 है 460, सपोज कर लो इसको, तो 450 के अकॉर्डिंग यही सैचुरेटेड होगी। अब आगे 460 है तो सैचुरेशन जो आगे आएगा वो 10 के अकॉर्डिंग आएगी, 450 के अकॉर्डिंग पहले से सैचुरेटेड है, दोनों का डिफरेंस कितना है 10, उसके अकॉर्डिंग वो सैचुरेटेड होकर आगे जाएगी। तो मास लॉस ये जो करेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, PS पे, और मास लॉस ये जो करेगा वो डिपेंड करेगा P0 माइनस PS पे, कि दोनों का डिफरेंस क्या है। यानी पहले यहाँ से मॉइस्ट होगी, बाद में यहाँ से मॉइस्ट होगी, यहाँ से जो मॉइस्चरिंग आएगा वो PS पे डिपेंड करेगा, और यहाँ से जो मॉइस्चरिंग आएगा जो सैचुरेटेड होगी एयर मॉइस्चर से वो P0 माइनस PS पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जो मास गेन ये करेगा वो P0 के अकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि टोटल P0 460 के अकॉर्डिंग वो मॉइस्ट होके गई है, 450 यहाँ से हो गई और 10 यहाँ से हो गई, तो टोटल किसके अकॉर्डिंग हो गई 460 के अकॉर्डिंग। यानी इसमें जो मास गेन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P0 के, विच इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस टाइप से हम 3 से ज्यादा इसमें यूज क्यों करते हैं बल्ब, उसका बेसिक रीजन है कि हमारे पास जो हम ड्राई एयर उसमें फ्लो करवा रहे हैं, ड्राई गैस जो फ्लो करवा रहे हैं वो कंप्लीटली सॉल्वेंट से सैचुरेटेड होके आगे जानी चाहिए, ताकि मास लॉस उसके अकॉर्डिंग आ सके। यहाँ से भी कंप्लीटली सैचुरेटेड होके जानी चाहिए ताकि मास लॉस उसके अकॉर्डिंग आ चुके। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। And decision is mass loss by solution which is directly proportional to PS, and mass loss by pure solvent
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस, दोनों के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड मास गेन बाय एनहाइड्रस CaCl2 is directly proportional to P naught. This is vapor pressure of solution. It is lowering vapor pressure. And it is vapor pressure of pure solvent. ये तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी होंगी। हमने जो सॉल्यूशन शुरुआत में लिए थे बल्ब में, उन सॉल्यूशंस का पहले मास ले लेंगे, पहले वेट कर लेंगे और फिर वहाँ फिट करेंगे बल्ब को। उसी टाइप से सॉल्वेंट का मास पहले पता चलेगा हमें, पहले होगा हमारे पास, उसके बाद वहाँ पे फिट करेंगे। और जो यू शेप ट्यूब है जिसमें CaCl2 है, उसका भी मास हमारे पास पहले से है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मास लॉस कौन करेगा, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग करेगा। जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी वेपर उतनी ज्यादा बनेगी, उतनी वो एयर के साथ डिजोल्व होकर जाएगी। जितना वेपर प्रेशर का दोनों का डिफरेंस आएगा, मास लॉस सॉल्वेंट उतना करेगा। और जो गेन होगा वो पी नॉट के अकॉर्डिंग होगा, मीन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो मास गेन करेगा CaCl2। देन वी कैन से देन RLVP relative lowering in vapor pressure which is equal to, किसके इक्वल होगा ये, मास लॉस बाय प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास गेन बाय एनहाइड्रस CaCl2। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x इंटू पी नॉट माइनस पी एस के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x इंटू पी नॉट के। यहाँ पे x एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो x से x कैंसिल हो जाएगा। देन RLVP which is equal to mass loss by pure solvent divided by mass gain by anhydrous CaCl2। एनहाइड्रस CaCl2 जितना मास गेन करेगा उस पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड से हम 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करके और रिलेटिव लॉइंग वेपर प्रेशर को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अगर सॉल्वेंट वाटर लिया है तो वाटर अगर सॉल्वेंट है तो एनहाइड्रस CaCl2 यूज कर लेंगे। अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है, सपोज करो बेंजीन सॉल्वेंट लिया है, तो उस टाइम बेंजीन को जो एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस उसको हम देख लेंगे। तो वो लिक्विड स्टेट में भी ले सकते हैं, क्योंकि बेंजीन की वेपर अगर जाएगी तो बेंजीन की वेपर मॉइस्ट होकर जाने के बाद लिक्विड स्टेट के अंदर होती है बेंजीन, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेंजीन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बेंजीन एक अच्छा सॉल्वेंट है तो अच्छा सोल्यूट भी होगा वहां पे। दूसरा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सपोज करो कि एयर फ्लो कर रही है, ड्राई एयर फ्लो कर रही है। ड्राई एयर अगर ओशियन के ऊपर से फ्लो कर रही है तो उस कंडीशन में ओशियन की जो वेपर बनी हुई है उस वेपर को लेके चलेगी। तो मैंने आपको बताया कि सपोज करो ये ओशियन है और ये अर्थ है, ये तो मैंने ओशियन यूज कर लिया और ये यूज कर लिया अर्थ। यहाँ अर्थ का लेयर है, एयर इधर से फ्लो कर रही है, इसके ऊपर जो होगी वो कौन सी एयर होगी, ड्राई एयर। और यहाँ पे भी कौन सी एयर है, अर्थ है सपोज करो, ये भी इसके ऊपर भी ड्राई एयर होगी। एयर का फ्लो हमेशा ही लो प्रेशर से हमेशा ही हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। सपोज करो कि यहाँ से एयर फ्लो कर गई तो यहाँ से जो वेपर बनी हुई है इस वाटर की, उस वेपर इसके अंदर डिजोल्व होगी तो ये मॉइस्ट होके आगे चली जाएगी। अब यहाँ पे जो एयर बनी है वो मॉइस्ट एयर है और यहाँ पे एयर है वो कैसी है, ड्राई एयर है। तो मॉइस्ट एयर का प्रेशर आपको बता रखा है कि मॉइस्ट जो गैस होती है उसका पार्शियल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है बजाय किससे, ड्राई एयर से। देन पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ
ड्राई गैस, तो मॉइस्ट गैस का फ्लो इधर हो जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मॉइस्ट गैस फ्लो करेगी, तो मॉइस्ट गैस या मॉइस्ट एयर इधर से इधर या फिर इधर से इधर फ्लो करके जाएगी। फ्लो करके जाएगी तो अर्थ पे जाके कंडेंस्ड हो जाएगी, कंडेंस्ड होके यहाँ पे बारिश हो जाएगी। यानी कि रेन इसी वजह से होती है, क्योंकि ओशन से जो एयर फ्लो करती है वो वहाँ मॉइस्ट हो चुकी होती है, सैचुरेटेड हो चुकी होती है। उसके बाद उसका प्रेशर बढ़ चुका होता है, प्रेशर ज़्यादा से प्रेशर कम की तरफ एयर का फ्लो हो जाता है। इसलिए बारिश जो जनरली होती है वो अर्थ की सरफेस पे होगी, और जो ओशियन के ऊपर से बादल बनेंगे यहाँ से, और ये अर्थ के सरफेस पे रहेंगे करेंगे। इसी टाइप से अगर सपोज करो आपको दिया गया कि दो लिक्विड है, और एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये है, ये हमने सॉल्यूशन लिया है इसी के अंदर बना हुआ, और ये हमने सॉल्वेंट लिया है इसी के अंदर बना हुआ, मतलब प्योर सॉल्वेंट है। इसके अंदर से हमने एयर फ्लो करवाई, बंद है ये बिल्कुल। एयर का फ्लो इस टाइप से हुआ कि यहाँ से एयर फ्लो करवाई, यहाँ से ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसके अंदर फ्लो करवा दिया इसको हमने, फिर यहाँ से बंद था इसको बाहर निकाला तो मास लॉस करेगा, बाहर निकाला तो यहाँ से यू शेप ट्यूब लगा दी हमने, और यू शेप ट्यूब ये ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड ही है एक तरह से। तो यहाँ से ड्राई एयर फ्लो करवाएंगे तो ड्राई एयर इसमें मॉइस्ट होकर यहाँ से वेपर बनेगी इसकी, और वेपर को इसके साथ लेके चली जाएगी, यहाँ से इसकी वेपर बनेगी इसको साथ लेके चले जाएगी। अगर हम ड्राई एयर फ्लो करवाते रहे तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में से कौन जल्दी खत्म होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सपोज को पीएस है, इसका वेपर प्रेशर कितना है पी नॉट, तो इससे जो मास लॉस आएगा वो पी नॉट माइनस पीएस आएगा, और इससे जो मास लॉस आएगा वो पीएस के अकॉर्डिंग आएगा, और पी नॉट माइनस पीएस बहुत कम होता है। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्वेंट ज्यादा डिजोल्व होकर आगे जाएगा, और सॉल्वेंट के अंदर से सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम डिजोल्व हो पाएगी। तो फाइनली ये मास लॉस ज्यादा करेगा बजाय इसके, यानी कि जो एयर आ रही है यहाँ से वो यहाँ से मास लेके जा रही है, और यहाँ से भी मास लेके जा रही है। यहाँ से जो मास लेगी वो पीएस के अकॉर्डिंग लेगी, यहाँ से जो मास लॉस करेगी वो पी नॉट माइनस पीएस के अकॉर्डिंग करेगी, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो वेट बढ़ेगा वो पी नॉट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को हम उल्टा कर देते हैं, अगर ये करते हैं हम कि इस जगह तो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट होता, और यहाँ पे अगर सॉल्यूशन यूज कर लेते तो इसका वेपर प्रेशर कितना होता है पीएस, और कंडीशन क्या है कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस, और फिर एयर को हम इसमें से फ्लो करवाते। तो एयर यहाँ से मास लॉस करती इस सॉल्वेंट का, तो पी नॉट के अकॉर्डिंग करती। पी नॉट सपोज करो 450 है और ये सपोज करो 440 है, तो मास लॉस होता है सॉल्वेंट का 450 के अकॉर्डिंग, फिर ये इसमें जाता है, इसमें से बाहर निकलती, तो यहाँ मास गेन करता है ये। अब जो सॉल्यूशन है उसका मास बढ़ता चला जाता, वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ता 450 माइनस 440 के अकॉर्डिंग, यानी दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये मास गेन कर जाएगा। तो अगर हम पहले सॉल्वेंट रखते हैं और बाद में सॉल्यूशन रखते हैं तो सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका होगा अगर एयर फ्लो करवाते रहे तो हम, और सॉल्यूशन मास गेन करता चला जाएगा। और पहले अगर हम सॉल्यूशन रखते हैं बाद में सॉल्वेंट रखते हैं तो सॉल्यूशन पहले मास ज्यादा लॉस करेगा बजाय सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट भी मास लॉस करेगा और सॉल्यूशन भी मास लॉस करेगा। ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड है, ये ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड था, वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड है। कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि मास लॉस बाय सॉल्यूशन इज 90 ग्राम in Ostwald and Walker method. And gain and mass gain by calcium chloride anhydrous is 95 gram. Then what is RLVP, X of solute and X of solvent
RLBP के बारे में ओस्टवाल्ड मार्कर मेथड में मैंने आपको बता दिया कि RLBP विच इज इक्वल टू मास लॉस बाय सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास गेन बाय कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस CaCl2। तो मास लॉस सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा कि 95 तो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, 95 is directly proportional to P naught and 90 is directly proportional to PS. Then what is the P naught minus PS? P naught minus PS is 5. 95 minus 90 is directly proportional to 5. Then it is the mass loss by solvent and mass gain आपको given ही है. Then 5 divided by 95, 1 by 19. And what the x of solute RLBP तो 1 by 19 हो गया. x of solute कितना हो गया, which is RLBP according to Rolle's law, which is also 1 by 19. Then x of solvent, solute और solvent दोनों की मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होगा. Then it is 18 by 19. इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करेंगे. इसके बाद वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड करता है. जैसे इस टाइप का आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया, एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर. क्लोज कंटेनर में हमने 2 ग्लास रख रखे हैं या 2 बीकर रख रखे हैं. चलो बीकर रख रखे हैं 2, एक बीकर ये है और एक बीकर ये है. दोनों बीकर्स के अंदर हमने सॉल्यूशन फिल कर रखे हैं. इसमें सॉल्यूशन फिल कर रखा है और इसमें भी एक सॉल्यूशन फिल कर रखा है. दोनों के अंदर हमने सॉल्यूशन फिल कर रखे हैं. इसकी कंसंट्रेशन सपोज करो 0.1 m है और इसकी कंसंट्रेशन 0.15 m है. दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, दोनों के वॉल्यूम सेम है. इसका भी सपोज करो 100 ml है और इसका भी 100 ml है. दोनों के वॉल्यूम सेम है. शुरुआत में हमने इस कंटेनर को क्लोज कंटेनर इसमें रख दिया. तो अकॉर्डिंग टू RLBP इसकी कंसंट्रेशन कम है और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है. जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि उसमें RLBP ज्यादा हो चुका होगा. और जिसकी कंसंट्रेशन कम है उसके अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा क्योंकि उसमें RLBP कम होगा. क्योंकि जितना हम सॉल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे, इसमें हमने ज्यादा ऐड कर रखा है, उतना ही रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. तो अगर इन दोनों के वेपर प्रेशर को कंसीडर करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड, इन दोनों में रिलेशन होगा कि इसका वेपर प्रेशर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम है और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है. मींस वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड. तो क्या होगा, जो इनकी वेपर बनेगी वो इसी के अंदर रहेगी. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ओस्टवाल्ड एंड मार्कर मेथड में कि जब सॉल्वेंट के अंदर से हम मॉइस्ट एयर को लेके जाएंगे तो उसमें से मास लॉस आएगा किसका, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, और दूसरा मास गेन कर जाएगा. तो जिसकी मास मतलब दूसरा सॉल्वेंट के अंदर जो मास लॉस आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, P naught माइनस PS के अकॉर्डिंग आएगा. कहने का मतलब ये है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है. तो उस कंडीशन में एक का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और एक का वेपर प्रेशर कम होगा. उस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसका कम. तो फाइनली क्या होगा कि इसकी वेपर इसमें डिजोल्व होने लगेगी. और कब तक डिजोल्व होगी, जब तक कि दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल ना हो. वेपर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट इज ग्रेटर देन, या वेपर ऑफ फर्स्ट डिजोल्व्ड इन वेपर ऑफ सेकंड अप टू इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ. कब तक डिजोल्व होती चली जाएगी, जब तक कि दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल ना हो. तो इसकी वेपर इसमें डिजोल्व हो रही है तो इसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, इसकी वेपर इसके अंदर डिजोल्व हो रही है तो इसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा. यानी कि फाइनली क्या होगा, फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ दिस विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, दोनों की कंसंट्रेशन फाइनली इक्वल हो जाएंगी. यानी फाइनल हम क्या बता सकते हैं कि फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन. तो फाइनली क्या होगा, इसका वॉल्यूम घट चुका होगा और इसका वॉल्यूम बढ़ चुका होगा. इसका 100 से घटेगा और इसका 100 से बढ़ेगा. तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो मोल्स को मैंने यही यूज कर लिया 0.1. मोल तो यही रहेंगे क्योंकि सॉल्यूट के मोल है, सॉल्यूट इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होगा.
देन मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन में मोल कितना है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 100 माइनस एक्स। सपोज करो एक्स वॉल्यूम इधर से इधर ट्रांसफर हो गया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0.15 डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स। 0.15 डिवाइड बाय 100 प्लस एक्स, उसमें एक्स वॉल्यूम ऐड हो चुका होगा, उस टाइम दोनों कंसंट्रेशंस इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वेशन कर दिया मैंने, यहाँ का आंसर आ जाएगा, ये हो गया 100, इससे मल्टीप्लाई 10 प्लस 0.1x विच इज इक्वल टू 15 माइनस 0.15x। इसको इधर ले आएंगे, देन इट इज 0.16x विच इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का था और ये प्लस का है, तो ये हुआ 0.16x विच इज इक्वल टू 10 को उधर ले जाएंगे देन 5, 10 को उधर ले जाएंगे देन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देन x इज 5/0.16, इतना एमएल एक का दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। देन इतना एमएल कितना हो गया ये आ गया 31.25 ml, 31.25 ml। ये देन इसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वो 100 माइनस 31.25 ml दिस इज इक्वल टू 68.75 ml, और इसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 131.25 ml। वॉल्यूम एक्सचेंज हो चुका है, तो फाइनली दोनों के वॉल्यूम उतने रहेंगे जितना कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम बराबर हो जाए। इसका वॉल्यूम कम होके कंसंट्रेट हो गए क्योंकि सॉल्वेंट गया है, सॉल्यूट उतना ही है, सॉल्वेंट गया तो कंसंट्रेशन इसकी बढ़ेगी, और इसमें सॉल्वेंट ऐड हो गया तो इसका डाइल्यूशन होगा, इसकी कंसंट्रेशन घटेगी, और घट के इसकी कंसंट्रेशन और बढ़ के इसकी कंसंट्रेशन दोनों इक्विसेट हो जाएंगी। उस टाइम इसको हम फाइनल वॉल्यूम को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोनों की कंसंट्रेशन को इक्विसेट करके हमने कंसीडर किया है इसको। इसी टाइप से सपोज करो एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, दो कंटेनर लिए हैं इसमें हमने, या दो हमने क्या ले लिए, बीकर ले लिए हैं। एक में 100 ml है और दूसरे में 100 ml है। इसमें 100 ml प्योर वाटर लिया हमने, इसमें 0.1 m सॉल्यूशन लिया है इन वाटर के अंदर। तो अब फाइनली क्या होगा भाई, हमेशा ही प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, हमेशा ही प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सॉल्यूशन से ज्यादा। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा इससे, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर P0 और PS है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसकी वेपर इसमें डिजोल्व होगी। कब तक डिजोल्व होगी, जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो। हमेशा ही प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा सॉल्यूशन से, तो इसकी वेपर इसमें डिजोल्व होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। फाइनली इसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और फाइनली इसका वॉल्यूम हो जाएगा 200 ml। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200 ml, ये सारा वाटर इसमें से उसमें ऐड हो जाएगा। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसेस कैसे है, डिफ्यूजन टाइप की प्रोसेस है, तो स्लो प्रोसेस होगी और स्लोली ये वाटर सारा उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ तक था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम उससे, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों एक ही लेक्चर में। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको सभी को करना है। थैंक यू।